हो गया? ओके, देखिए तो यहाँ पे जो है आज हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में जो है ना अपवर्तनांक बोलते हैं। बिहार बोर्ड में जो है ये सब हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, जैसे मिरर फॉर्मूला को जो है दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में उसको ऐसे बोलते हैं। देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में जो है ना अपवर्तनांक बोला जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर एक मीडियम का क्या है, एक प्रकार का ये प्रॉपर्टी है, या लाइट बेंडिंग जो एबिलिटी होता है मीडियम का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कोई भी मीडियम जो है कितना लाइट को बेंड कर रहा है, इसी के मेजर को, इसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इसके बारे में पॉइंट लिखा गया है, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, किसी भी मीडियम के द्वारा, बार बार यहाँ पे मीडियम 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 हर जगह जो है ये वर्ड आ रहा है मीडियम मीडियम। तो ये मीडियम का मतलब होता है जो कुछ भी एनर्जी के ट्रांसमिशन में मदद करता है उसी को क्या बोला जाता है, मीडियम कहा जाता है। जो कुछ भी एनर्जी के ट्रांसमिशन में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम। एयर, वाटर, जितने भी सॉलिड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब जो है आपके क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट रेज का जो बेंडिंग होता है, इसी के मेजर को, इसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से क्या कह रहा है, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, एक्सटेंट को यहां पे हम लोग जो है डिग्री भी लिख सकते हैं। The extent of the change in direction that takes place in a given pair of media can be expressed in terms of refractive index। अब कह रहा है कि जब लाइट रे जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट कर रहा है या जा रहा है, तो कितना हद तक जो है उस लाइट रेज के पाथ में जो है डेविएशन हो रहा है या बेंडिंग हो रहा है, इसी के मेजरमेंट को हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसी को किससे एक्सप्रेस किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यह एक जो है ना रेशियो है। क्या है, रेशियो है। रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो राशियों के बीच का जो तुलना होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो नंबर्स के बीच का जो तुलना होता है या दो क्वांटिटीज के बीच का जो तुलना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, एक प्रकार का रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यह जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको हम लोग जो है बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, या इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, म्यू, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से क्या कह रहा है, मीडियम हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयरर। अब कह रहा है कि जो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लोअर होता है, मतलब कि कम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखे होंगे 2.42 होता है, और 1.50 जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। वो बहुत ज्यादा जो है घना होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा जो है क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, जैसे 9th क्लास में पढ़े हैं ना कि मैटर के जो है 3 स्टेट्स होते हैं, 5 स्टेट्स के बारे में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। तो वैसे ही उसमें आप सॉलिड, लिक्विड, गैस में स्पेशली अगर बात किया जाता है तो उसमें आप जो है क्या सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है, गैस में। सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है, सॉलिड्स में। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है हाईली क्या होते हैं, डेंस होते हैं। सॉलिड्स जो है बहुत ज्यादा जो है डेंस होते हैं, उनका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वैसे ही जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका डेंसिटी भी ज्यादा, यानी कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है तो। और ये क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। बस समझ में आया। और वो बहुत ज्यादा बेंडिंग भी करेगा लाइट रेज को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर जो है ज्यादा है तो, या उसका ज्यादा है तो। ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है तो वो ऑप्टिकली रेयरर होगा, उसको बोलते हैं हिंदी में विरल माध्यम, उसको कहा जाता है विरल। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हायर है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर होगा। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो भागों में जो है क्लासिफाई किया गया। एक बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कह रहा है कि दो मीडियम के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दो मीडियम अगर जो है दो डिफरेंट अगर मीडियम होते हैं एयर को छोड़ के, और उन दोनों मीडियम के बीच का अगर कंपेरिजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का जो है अगर कंपेरिजन की तुलना किया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं रेशियोज निकाला जाता है, डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का रेशियोज निकाला जाता है एयर को छोड़ के अगर दूसरे मीडियम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ग्लास है मीडियम और यहाँ पे जो है वाटर है। ठीक है, इन दोनों मीडियम्स के बीच में जो है ना, इन दोनों मीडिया के बीच में जो है कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का। तो कैसे जो है यहाँ पे जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकलेगा, यहाँ पे पता चलेगा, वो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको जो है कहा जाएगा। एयर को छोड़ के डिफरेंट मीडिया में अगर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, रेशियोज निकालते हैं,
ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये किसके बराबर होता है, तो V1 by V2 के बराबर। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, एंड V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। मान लीजिए कि दो मीडियम है, एक मीडियम का जो है नाम है ऐसे लिख दिया M1 है और एक मीडियम है M2 है। M1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका है V1 और दूसरे में M2 में जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो V2 है। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालेंगे सेकंड मीडियम का, ठीक है, यहां पे जो है किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा। अगर मान लीजिए कि वाटर से ग्लास में जो है अगर लाइट रे जो है इंटर कर रहा है तो यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकलेगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है। दो डिफरेंट मीडियम में, दो डिफरेंट जो है मीडियम में अगर जो है हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का जो है अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो है सेकंड मीडियम का, दूसरे मीडियम का क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पता चलता है। यहां पे अगर Ng लिखे हैं, Ng, तो ये V2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे Nw लिखे हैं ये जो V1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे अगर Nw लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है ग्लास से वाटर में जो है हमारा लाइट रे जो है इंटर कर रहा है। और यहां पे अगर Ng लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है वाटर से जो है ना ग्लास में हमारा लाइट रे जो है इंटर कर रहा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में निकलेगा। हमेशा जो है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना उसको नीचे में जो है रखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है उसको रखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे Ng और Nw का जो अगर वैल्यू निकालिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू आएगा V1 by V2 और इसका वैल्यू आएगा V2 by V1। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एक दूसरे का जो है रेसिप्रोकल कहलाएंगे। रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मान लीजिए कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। रेसिप्रोकल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्रोडक्ट बताओ, 1 आता है। क्या आता है, प्रोडक्ट 1 आता है। तो यही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद से आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है देखो, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर एयर के टर्म्स में जो है या वैक्यूम के टर्म में जो है निकालते हैं। अब एयर और वैक्यूम जो है काफी डिफरेंट चीज है। वैक्यूम बोलते हैं हम लोग जो है नो एयर स्पेस को, ऐसे जगह को जहां पे कोई हवा जो है मौजूद नहीं होता है, तो उसको हम लोग जो है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर के टर्म्स में जो है निकाल रहे हैं, एयर से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n स्मॉल n इज इक्वल टू c बाई v। ठीक है, यहाँ पे c रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो 3 × 10⁸ होता है, और v जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वाटर का यहाँ पे जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन दोनों का रेशियो क्या है, 1.33 के बराबर है। इसका मतलब जो है यही हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का जो रेशियो है वो किसके बराबर आया हुआ है, 1.33 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, दो टर्म, N12 का मतलब क्या होता है और N21 का मतलब क्या होता है। तो N12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 को कहां रखेंगे, नीचे में। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 कहां रखेंगे, नीचे में। ठीक है, ये यहां पे जो निकाला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर इसी V1 के जगह पे या V2 के जगह पे अगर C का वैल्यू रख देते हैं, कैपिटल C का वैल्यू रख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू रख देते हैं इन एयर का, तो ये क्या निकल जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहां से हमको पता चलता है। यहां पे एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि अगर जो है लाइट रे जो है यहां पे दिया हुआ है कि एयर से ग्लास में जो है इंटर कर रहा है, जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया हुआ है, तो आप जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए वही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। Ng यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फार्मूला क्या होगा, C/Vg यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के जगह पे 1.5 लिख देंगे, और यहाँ पे C के जगह पे 3 × 10⁸ लिख देंगे, और Vg हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ऐसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 1.5 से 3 जो है 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है 2 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड जो है आ जाएगा। तो